वो किसी की जमीन जायदाद नहीं देखता, वो धन दौलत नहीं देखता, वो कपड़ा लत्ता नहीं देखता। वो देखता है आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसकी दया में रहमत मूसलाधार उस पे बरसेगी, खुशियों से माला माल कर देगी। सो मतलब परस्त मत बनो, जैसी लगाई है उससे उससे बढ़ाते जाओ। जैसा मालिक से प्यार लगाया उससे बढ़ाते जाओगे। एक कदम आप चलोगे वो आपकी तरफ लाखों कदम चला आएगा। पर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो चलेगा कैसे? उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम सब सामान पड़ा है, पर आप तो माथा टेक रहे हो, सिर झुका रहे हो, तो क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर के अंदर ताकत आएगी? नहीं आएगी। हां, सजदा किया और उसको खा लो तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है प्यारो, अगर भक्ति कर लोगे, सुमरन कर लोगे, संतों के वचन मान लोगे तो फिर स्वाद भी आएगा और रूहानी ताकत भी आएगी, अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर आप भक्ति नहीं करना चाहते, खुराटे मारते रहो, खर्र खें, और फिर कहते हो परमात्मा मेरे पे रहमत कर दे। कर देगा रहमत? 10 खुराटे मार रहा है, 10 और दे देगा, 20 मार ले। काम तो कर। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत तो करो। बच्चों, आप पढ़ते हो, पढ़ो, कोशिश करो मेरी मेरिट आए। आप मेरिट जितने नंबर लाते हो, 80% लाते हो और ईश्वर को याद करते हो, हम गारंटी देते हैं वो 95% ला देगा। हे दुकानदारों, आप दुकान पे जाते हो, 10-15% कमाई का हिस्सा आप मुनाफा लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपके 100 ग्राहक आते हैं, पर अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हो तो वो ग्राहक 150 से 200 आने लग जाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं। हे जमींदारों, आप खेत में बीज डालते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करो। अगर आपकी वो फसल, आपका बीज, मान लीजिए गेहूं की छल्ली है, बल्ली है, बिना मालिक के नाम जपे बीज पे 50 दाने आते हैं एक बल्ली पे, छल्ली पे। अगर वाहिगुरु अल्लाह राम को याद करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं वो 80 से 100 बन जाएंगे। ऐसे देता है परमात्मा, ऐसे देता है परमात्मा, रहमो करम ऐसे करता है। पर अगर बीज ही ना डालो तो छल्ली आएगी कहां से और मालिक बढ़ाएगा कहां से? सो कहने का मतलब, जो भी आपका पेशा है, शर्माना क्या, पर उसमें मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है। सिर्फ रजाई लेके जुल्लड़ तोड़ रहे हो तो और 2 तोड़ दोगे, वो रहमत कर देगा। कहने का मतलब, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्कर बनो, मेहनत किया करो, परमात्मा को याद किया करो। सबसे पुरातन धर्म है हिंदू धर्म। वेदों की बात, उससे पहले की बात। और जब हमने रिसर्च किया, ध्यान में बैठे, बहुत कुछ नजर आया, लेकिन यह भी नजर आया कि युग जब शुरू हुए, ये चारों युग नहीं, उससे पहले का टाइम, ये तो तब से शुरू हुए जब से आदमी ने गणना शुरू की, गिनती सीख गया। उससे पहले तो किसी को पता नहीं कितने युग बीते, कौन कौन से युग बीते। तो उसमें जो आदमी थे, जो मालिक को मानने वाले होते थे, खाना नहीं खाते थे जब तक उसकी भक्ति 2 मिनट कर नहीं लेते थे। बैठ जाते थे, मालिक को याद करते थे, एक कौर तोड़ते थे। मान लो एक रोटी खा रहे हैं आप, तो रोटी की कौर तोड़ी, उसको छोटा छोटा किया,
फिजा में फेंक दिया, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर उससे भूख मिटा लेगा और आपका खाया खाना आपके लिए दुआ बन जाएगा और मालिक की दरगाह में हाजिरी लगवा देगा। ये होता था हमारा कायदे। आजकल तो आपको तो खाना मिल गया और आप भूखे हैं तो ऐसे टूट पड़ते हैं, शायद जीव जंतु ना टूटे ऐसे तो। थोड़ा सा संयम बरत लिया करो। खाना आ गया, इसमें शर्म क्या है? इसमें तो आप शर्म करते हो, और जब गोल गोल झूठ छोड़ते हो तब तो आपको शर्म नहीं आती। जब बुरे कर्म करते हो तब भी शर्म नहीं आती। जब दिखावा कुछ और कर्म कुछ और, जिनका आपस में तालमेल ही नहीं है, तब भी आपको शर्म नहीं आती। लेकिन जब सुमरण करना पड़े, यार सामने खाना है, मालिक को याद किया, उसकी भक्ति की, फिर खाना खाया, तब आपको शर्म आती है। नहीं, हम आपको सच्ची बात बताएंगे और आपके फायदे की बात बताएंगे। सुबह उठते हो, मजा आ जाए, उठते ही जुबान पे आए, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। यकीन मानिए, कोई पता नहीं आपकी आत्मा की आवाज कब निकल जाए और कब वो कबूल कर ले और कब खुशियां बख्श दे, पता ही नहीं।